गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एम के त्रिपाठी आज आप लोगों को संधि प्रकरण संस्कृत में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, व्याकरण में संधि शब्द का अर्थ होता है वर्ण विकार। दो पदों में या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर जो समीपता आती है, अर्थात उनमें जो मेल होता है, तो दो वर्ण अल्फाबेट जब आपस में मिलते हैं तो उनमें चेंजेस जो आता है वह चेंजेस ही क्या होता है, संधि कहलाता है। ठीक है, माने दो अल्फाबेट जब कहीं दो वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो दो वर्ड्स के आपस में मिलने पर जब उनमें क्या है, चेंजेस आएंगे उसके अल्फाबेट में, वो क्या है, संधि है। अब संधि में संस्कृत में, जैसे हिंदी संस्कृत दोनों में जैसे स्वर संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, ये तीन होती है। तो संस्कृत में स्वर संधि को अच कहते हैं और व्यंजन संधि को हल भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपको ध्यान में देना है कि स्वर संधि कहां पर होगी। जब स्वर प्लस स्वर में क्या होता है, स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन। विसर्ग में क्या है, विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन। तो स्वर संधि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है। ठीक है, अब इसमें दीर्घ संधि है, इसके लिए सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अब आप कहेंगे अकः सवर्णे दीर्घ ये क्या है, ये महेश्वर सूत्र से लिया गया है अकः सवर्णे दीर्घ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, महेश्वर सूत्र भी मुझे पहले बता देना चाहिए, लेकिन कहीं आप लोग इसे जब लाइव क्लास होगी क्लास में, उस समय क्लास में ही, क्लासरूम में ही समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर हो सकेगा, क्योंकि उसे आप लोगों के मन में जो डाउट्स होंगे उस तुरंत क्लियर होते जाएंगे। तो पहले अभी आप समझिए दीर्घ संधि क्या है। मैं एज ए हिंदी में जैसे आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप लोगों को क्लासरूम में जब हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैडम ने पढ़ा होगा, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। भाई छोटा और बड़ा ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब छोटा और बड़ा की जो बात आती है तो कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, जब छोटे और बड़े हैं तो वो जो छोटे या बड़े यही आपस में मिल करके, संस्कृत में ऋषि कई होती है, छोटी और बड़ी होती है ना। तो ये आपस में जब क्या है, मिलते हैं, तो जब इन वर्णों के आपस में मिलने पर क्या होता है, इनमें चेंजेस क्या होता है, या छोटे और बड़े या छोटे छोटे या बड़े बड़े, और छोटा आ छोटा या छोटा आ बड़ा आ, या बड़ा आ और छोटा आ, या कि बड़ा आ और बड़ा आ। ये फोर कंडीशन हो गई ना। माने क्या है, छोटे छोटे या कि बड़े बड़े, एक बड़ा एक छोटा या एक बड़ा। ठीक है, जब एक पहले बड़ा छोटा, फिर पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरीके से मिलकर के ये चार कंडीशन हो गई। तो ऐसे कंडीशन ई में भी आ गई, छोटी ई छोटी ई, बड़ी ई बड़ी ई,
छोटी ई फिर बाद बड़ी ई, या बड़ी ई के बाद में छोटी ई। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो बड़ी ई हो जाती है। सिमिलरली क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में ये जो आपके सामने ये बना हुआ है, ये मैथ के फार्मूले की तरह, ये क्या है, केवल इस चीज को ध्यान में रखना है कि छोटे वर्ण आपस में अपने ही ग्रुप के क्या होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। जैसे पुस्तक प्लस आलया, पुस्तकालय, ये का में छोटा आ है और फिर बाद में बड़ा आ है, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा हो गया। जैसे आगे है विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, बड़ा आ हो गया फिर छोटा हो गया, विद्यार्थी हो गया। विद्या प्लस आलय, विद्यालय, तो यहाँ पर बड़ा विद्या हो जाएगा प्लस आलय हो जाएगा, तो बड़ा आ हो गया, बड़ा आ हो गया तो विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके सु प्लस उक्ति, छोटा हुआ छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गई। पितृ प्लस ऋणम, पितृ ऋणम। लक्ष्मी प्लस ईश्वर, लक्ष्मीश्वर, बड़ी मिलकर बड़ी है। भानु प्लस उदया, भानुदया, छोटा ऊ छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होता है। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है जब दो वॉवेल्स जो आपस में मिल करके और क्या बड़े हो जाते हैं, वहां पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि होती है। हाँ, अपने ही ग्रुप में मिलते हैं आपस में जब तब बड़े होते हैं। जैसे आ वाला आ, छोटा आ बड़ा आ, आपस में कहीं भी किसी भी सीक्वेंस में मिले, चाहे पहले कोई भी आए, है ना, ये मिलेंगे तो बड़ा हो जाएगा। छोटी ई छोटी ई किसी सीक्वेंस में मिले वो बड़ी हो जाएगा। छोटा ऊ आपस में किसी सीक्वेंस में मिले हो, ठीक है, वो बड़ा ऊ हो जाएंगे। इसी तरीके से छोटी री और बड़ी री दोनों आपस में किसी सीक्वेंस में मिले तो बड़ी री हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा री ऋषि का नाम होकर के, है ना, री बड़ी री आप देख रहे हैं, ये वैदिक उसमें संस्कृत में मिलती है, तो बड़ी री होती है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, इन चारों को आपको ध्यान रखिए। और यहाँ यह बात है कि इससे दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाती है। अब आगे आती है गुण, गुण संधि। गुण संधि में बच्चों क्या होता है, इसमें से क्या है, आ के सामने ई ई ए हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ऊ पड़े तो फिर ओ हो जाए। यदि आवे रिय सामने तो अर हो विकार, लि आए तो अल बने। ये गुण स्वर के प्रकार। आ के सामने ई ए हो जाते हैं, छोटा आ या बड़ा के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो क्या है, ए हो जाता है। जैसे कि इसके लिए क्या है मैं आपको बता दूं। आ एक श्लोक दोहा है, आ के सामने ई ए हो जाए, और अगर उ ऊ पड़े तो फिर ओ हो जाए। यदि आवैरी सामने तो अर होय विकार, लृ आए तो अल बने। गुण स्वर के प्रकार, मतलब क्या है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आवे तो ओ हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के सामने यदि क्या है, ऋ ऋषि का आता है तो वह अर हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के सामने अगर लरी आता है तो वह क्या होता है, अल बन जाता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल जैसे उपधन इंद्रा उपेंद्रा, आ और ई मिलकर के ए बन गया। ठीक है, महाधन उरु, महोरु, इस बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर के ओ बन गया। ठीक है,
तो इस तरीके से बच्चों क्या है, ये गुण संधि हुई। अब इसके बाद अभी जैसे आ के बाद यहाँ पर आपको देखिए देव प्लस ऋषि देवर्षि, है ना। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, ऋतु यहाँ पर क्या वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। तो ये क्या है, यहाँ पर जो रेफ लग जाता है अर्घ्य कहलाता है। आगे आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है वृद्धि में क्या है, बढ़ जाना। अब छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ तक यहाँ पे, ठीक है। अब ये ए और ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ए की जगह ए और ओ की जगह औ हो जाएगा। मतलब वृद्धि मतलब बढ़ना, प्रमोशन, ए का प्रमोशन ए में हो गया और ओ का प्रमोशन औ में हो जाए। जहां पर क्या है, आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए एडी का या ऐनक का आए तो वह ऐनक का हो जाता है, ठीक है। या छोटा आ और या बड़ा आ के बाद में ओ ओखली का आए या कि औरत का आए तो वह औ औरत का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अय और औ को ध्यान में रखना है कि जहां पर क्या है अय की मात्रा हो या कि औ की मात्रा हो तो समझ जाना है कि वहां पर वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। इतना भी आपको केवल छोटा सा एक टिप्स आपको मैं बता रहा हूं कि जहां पर आपने देखा क्या है कि जहां पर अय की मात्रा हो माने दो मात्राएं ऊपर हो सिर में हो, ठीक है। आपको क्या तुरंत समझना है कि यहाँ पर बस वहां पर क्या है वृद्धि संधि है। सिर पर दो मात्राएं, आय में भी दो मात्राएं ऊपर सिर में होती है और औ में भी रहती है, ठीक है। आय और औ, तो यहाँ पर सिर में दो मात्राएं लगी हुई हैं तो समझो क्या है वृद्धि संधि है। जैसे आपने देखा क्या ममय का में सभी में देखिए केवल आपने देखा मदन तदैव है तद लतैव है सदैव है, सब एक में औ की मात्रा हो चाहे एक अय की मात्रा हो, सब सिर में तो क्या है दो ऊपर क्या है मात्राएं ऊपर पाई ऊपर चढ़े कि नहीं चढ़ी है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि वृद्धि संधि की पहचान यही है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या है मम प्लस एव ममैव, एक प्लस एकम एकैकम, तथा प्लस एव तथैव। इन सभी में आपने देखा कि आ और ए मिलकर के अय हो जाता है। आत्म प्लस ऐक्यम आत्मैक्यम, आत्म के बाद में क्या है अय, यहाँ पर ऐक आ गया तो वो अय का अय ही रहा। इसी तरीके से छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ओ ओखली का या औरत का आता है तो वह औरत का हो जाता है। जल प्लस ओघा जलौघा, यहाँ पर अ और ओ मिलकर के औ हो गया। मम प्लस औषधि ममौषधि। तो बच्चों इस तरीके से यह वृद्धि संधि हुई। तो आपने देखा कि वृद्धि संधि में क्या है, आपको यह चीज का ध्यान रखना है कि जिसमें सिर पर दो क्या है मात्राएं हैं वहां पर वो वृद्धि संधि है। बच्चों आफ्टर देन यण संधि, यण संधि में आपको इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, यहां पर फार्मूला जो नहीं दिया गया इसमें से क्या है दिया गया एक के स्थान पर यण हो जाता है। मतलब एक का यहाँ है जैसे ई उ री और ली के स्थान पर क्या है यण, मतलब या व र ल यवरल,
हो जाता है। एको यणाच, यानी छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ऋषि तथा ऋ के बाद में यदि कोई दूसरा स्वर आए, ई उ और री विलय भिन्न स्वर जब क्रमशः या वा रा बने और यण संध होगी तब। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर इसे हमने हिंदी में के लिए है और संस्कृत के लिए क्या हो जाएगा, ई उ, ई उ और, ठीक है, ई उ री ली, यहाँ पर ये है, तो ली जो होता है, ली जाकर के क्या होता है, वो ला बन जाता है। ली क्या बन जाता है, ला बन जाता है। तो यहाँ पर सीरीज है, जिस तरीके से, जिस सीरीज से यहाँ पर है ई उ और री मिले भिन्न स्वर जब दूसरे स्वर, मतलब इनके अलावा कोई दूसरे स्वर जब इन पर होते हैं, तब क्रमशः वो जो है तो उसी सीरीज में यवरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, यवरल। यवरल मतलब क्या है, मतलब ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई के बाद में कोई दूसरा स्वर आता है तो वह या हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई दूसरा स्वर आता है तो वह बन जाता है। ऋषि के बाद में कोई दूसरा स्वर आता है तो वह रा बन जाता है। और लरी के बाद में कोई दूसरा स्वर आता है तो ल बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। लरा मतलब लरी बन जाता है, लरा का यहाँ पर क्या है, सॉरी लरी बन जाता है, लरी। यदि धन अपि यद्यपि ई और आ मिला तो ई और या मिलके मिलने पर क्या होता है, ई मिलने पर क्या होता है, ई और आ मिल गया तो या बन गया। ठीक है। यदि ई मिला और आ मिला तो या बन, यद्यपि। इसके बाद में क्या है, उ क्या, सुधन आगतम स्वागतम, उ के बाद में दूसरा स्वर आया तो क्या हो जाएगा, वह बन गया। और ऋषि के बाद में देखिए यहाँ पर, तो वहां पर क्या, मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, ये हो गया। इसी तरीके से लृ प्लस आकृति लाकृति, लृ क्या हो जाएगा, ला में बन गया तो लाकृति हो जाएगा। बच्चों अयादि संधि में, अयादि संधि में यहाँ पर क्या है, आपको आए आए आओ आओ, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, ए ओ सामने, इसके विलय भिन्न सर जब आए आए आओ आओ हो, संध अयादि स्वर। ओ आओ, ए ओ आओ सामने विलय भिन्न स्वर जब यहाँ पर क्या है, आए आए आओ आओ हो, और संधि क्या होगी, अयादि स्वर।
मतलब ये है कि ए के बाद में कोई दूसरा स्वर मिलेगा तो क्या है, अय हो जाएगा, जैसे ने प्लस अय, नए। और क्या है, अय के बाद में कोई स्वर मिलेगा तो आय हो जाता है, जैसे नाय प्लस तक, नायक। इसी तरीके से ओ के बाद में कोई दूसरा स्वर मिलता है, जैसे भानो प्लस ए, तो क्या हो जाता है वो, भानवे। इसी तरीके से क्या है, ओ के बाद में अय आय हो जाए, अव हो गया। आव के जैसे, जैसे पोधन अनः पवन, भोधन अनः भवन, अय हो गया। आव देखिए, जैसे पौधन अकह पावक। इस तरीके से क्या है, ए ए ओ औ। यहां पर इस चीज को भी यहां पर ध्यान देना है। यहां आपको क्या है, अय आय औ औ, ये बोलने पर जहां पर आपको क्या है आवाज समझ में आए, वो समझो क्या है वो, अयादि स्वर संधि वहां पर होगी। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन पूर्व रूप संधि में यहां पर बताया गया है, पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है। पद के अंत में स्थित ए और ओ के स्थान के बाद यदि क्या स्वर आ जाता है, आ प्लस ए, तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि यानी ए, तथा ओ और आ के दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और उनकी जगह पर क्या होता है, इनको दोनों को वहां से विलीन कर हटा दिया जाता है, और जहां से हटाया जाता है वहां पर आ की जगह पर क्या है, जैसे जैसा यह सिंबल दिख रहा है आपको, अब इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, इसको लगा दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन ईश्वर संधि में के बाद अब चलते हैं, इसके एग्जाम्पल और यहाँ पर दिए गए हैं कुछ। ये इनको भी देख लीजिएगा, जैसे ते धन अपि, ते अपि, हरे धन अत्र, हरे अत्र, हरे धन अव, हरे अव, जले प्लस अस्ति, जले अस्ति, ये सब हो गए। इसके बाद क्या है, व्यंजन संधि पर चलेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, व्यंजन प्लस व्यंजन इक्वल टू व्यंजन, या व्यंजन प्लस स्वर इक्वल टू व्यंजन। माने व्यंजन के साथ में जब व्यंजन वर्ण का प्रयोग होता है, वहां पर व्यंजन संधि होती है। जब व्यंजन के बाद में जब स्वर वर्ण आते हैं, तो वहां पर क्या है, व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि में इसमें सा या ता वर्ण का सा या चा वर्ण के समान आगे या पीछे योग होने पर सा सर्वोत्तर की जगह सा षट् का, तथा ता वर्ग के का चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इसको इस तरीके से आप समझिए
कि जैसे कोई भी वर्ण है ना, सा या ता वर्ण, ता का मतलब ता था दा धा ना, का सा में या चा वर्ण में, जैसे चा छा जा झा, यहाँ के साथ कहीं पर भी कोई आगे या पीछे मिले तो उसमें सा वर्ण की जगह, शासनों की जगह शासक कोण का सर, सलजम का हो जाता है, और ता वर्ग क्या हो जाता है, चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मनस प्लस चलती, तो इसमें सा के बाद में चा आया तो मनस चलती। रामस प्लस सेते, रामश्चेते। तावर्ण का चावर्ण में जो तो परिवर्तित होना, सत प्लस चित, सच्चित, शत प्लस चरित्रम, सच्चरित्रम। अब ता वर्ग का चा वर्ग में बदलना, जैसे ता है, ता का जो है तो चा में बदल जाना, जैसे उत प्लस चारणम, उच्चारणम, शत प्लस जना, सज्जना। तो इस तरीके से ये व्यंजन संधि का जो ये रूप दिया गया है, इसको अगर हम पोयम के रूप में बताएं तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं, उससे अगर आप लोग याद रखिए। देखिए वर्ग होते हैं व्यंजन में, जैसे का खा गा घा गा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा ता था दा धना पा फा बा भा मा, है ना। तो इसमें का खा गा घा अंग, इसमें अगर इनको क्या एक स्क्वायर चार्ट टाइप में बना लिया जाए, और स्क्वायर चार्ट में बना करके इसे समझने का प्रयास किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स, इसे हम आपको स्क्वायर चार्ट में बना करके समझाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक्स। क्योंकि इस तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। जब हम आपको एक पोयम के रूप में बताएं कि वर्ग के प्रथम यदि अक्षर के बाद कहीं दूसरा या तीसरा कोई वर्ण आ जाएगा, स्वर कोई आए या कि अंतस्थ वर्ण पड़े, प्रथम वर्ण खुद तीसरा हो जाएगा। तो मैथ के फार्मूले के रूप में बताएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके से समझ में आने वाली बात नहीं है। थैंक्स।